हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। बच्चा एनएमसी ने उन सारे बच्चों के लिए एक कंसर्न रेज किया है, एक एडवाइजरी दोबारा से जारी करी है जो बच्चे एमबीबीएस के लिए बाहर अब्रॉड में जाके खुद को एनरोल करवा रहे हैं। ठीक है, अब आज आपको वो कंसर्न जानने की नीड क्यों है, क्योंकि अगर आप भविष्य में अब्रॉड जाके एमबीबीएस करते हो तो वो आपको सारे स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट बच्चे कि आप गलती ना करो। ठीक है, ये बच्चे आपका एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पे नोटिस निकाला है। ठीक है, ये नोटिस बच्चा आपका आया है, मतलब बना ये 26 तारीख को था। ठीक है बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये आपका रिलीज आज की, मतलब ऑफिशियली जो इसको निकाला गया है ये आज की तारीख में, यानी कि 28 तारीख को निकाला है। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो बातें बोली गई है, जो बच्चा एडमिशन ले रहा है अब्रॉड में मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस के लिए एनरोल करवा रहा है, उनको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चे ये देखा जा रहा है अभी इस वक्त पे, इसलिए कंसर्न रेज हुआ है कि बच्चे उन सारे कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड में जो एनएमसी की लिस्ट में वो कॉलेज आ ही नहीं रहे हैं, वो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बेटा इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ये बच्चे आपकी जो न्यूज है, ये जो आर्टिकल है, ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में आज की ही डेट में छपा है, तो इसको समझ लो सो दैट कि अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो आपको ये सारी बातें पता हो। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चे, जो आपका एनएमसी है उसने रीसेंट एडवाइजरी निकाली है, हैज वंस अगेन रेस्ड, वो उन सारे बच्चों के लिए दोबारा से कंसर्न रेज कर रहा है, वो बच्चे जो अपना एडमिशन बाहर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में ले रहे हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, डिस्पाइट प्रायर अलर्ट, ऑल्दो ये बेटा पहले भी बात हो चुकी है, 2021 में भी ये एडवाइजरी आपके सामने आई थी, 2021 में ये एडवाइजरी आई थी, प्रायर बच्चे इनको बताने के बाद, अलर्ट करने के बाद भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। Despite prior alert, many students continue to enroll in private medical colleges abroad that do not meet the standards set by the NMC. NMC ने बच्चे को जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे कि जो बच्चे बाहर से, अब्रॉड से मेडिकल अपना कर रहे हैं, एमबीबीएस जो बच्चे कर रहे हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए बच्चे कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, लेकिन बच्चे उन सारे कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले रहे हैं जो इसके अंदर आते भी नहीं है। अब इसके अंदर कौन से कॉलेजेस आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो, दीज स्टैंडर्ड्स आर क्रूशियल, ये स्टैंडर्ड बच्चे बहुत क्रूशियल है उन सारे बच्चों के लिए who wish to pursue a medical career, जो बच्चे वहां से डिग्री लेके अपना करियर फर्दर इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं। अगर आपको वहीं रहना है तो वो आपका कॉल है, अगर आप वहां से डिग्री लेकर इंडिया में वापस आके अपना करियर परस्यू करना चाहते हो तो ये स्टैंडर्ड्स, ये एडवाइजरी आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलिए, अब क्या क्या थे बेटा, की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। क्या था बच्चे, जो आपका फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंटिएट्स था, ठीक है, रेगुलेशन एफएमजीएल जो रेगुलेशन था, द एनएमसी हैज एस्टेब्लिश्ड दिस रेगुलेशन इन 2021 विच प्रिस्क्राइब एसेंशियल क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया थे जो उन बच्चों के लिए, उन कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जो बाहर जा रहे हैं अपनी एमबीबीएस डिग्री करने के लिए, ठीक है, स्टडिंग अब्रॉड एंड प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, दीज रेगुलेशन स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। अब इस रेगुलेशन में क्या क्या चीजें थी, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी था, कौन सी लैंग्वेज में आप ले रहे हो ये था, क्या करिकुलम था, एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग, जो इंटर्नशिप आफ्टर द एमबीबीएस जो रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर बोले गए थे। चलो, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पे देखना, जो मैंडेटरी कॉम्प्लायंस फॉर रजिस्ट्रेशन था, स्टूडेंट्स मस्ट एंश्योर दैट द फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन दे आर अप्लाइंग टू फॉलोज दीज गाइडलाइन। जिस भी कॉलेज में बच्चा वो एडमिशन ले रहे हैं अब्रॉड के, ये मैंडेटरी था कि वो कॉलेज, अगर आपको इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करनी है, करियर परस्यू करना है, तो वो कॉलेज इन गाइडलाइंस को क्या करे बेटा, फॉलो करे। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है जी, चलो जी, if there is any variation in the duration, syllabus, training, internship, the student could be disqualified from obtaining medical registration in India. अगर इसमें से
कोई भी एक चीज मिसिंग होती है, ठीक है ना, तो वो बेटा डिस्क्वालीफाई हो सकता है इंडिया में अपनी मेडिकल रजिस्ट्रेशन के अंदर। क्लियर हो गई? अब समझ में आया क्यों बोला था कि आपके लिए स्टैंडर्ड्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चे की जो एडमिशन ले रहे हैं। द एडवाइजरी मेक्स इट क्लियर दैट इट इज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी है, टू इंश्योर दैट द फॉरेन इंस्टीट्यूशन मीट ऑल दिस कंडीशन। देखो जब हम बाहर एडमिशन लेंगे तो बीच में कोई ना कोई एक एजेंट होता है, वो आपको बहला फुसला के फेक प्रॉमिसेस करके आपको बाहर भेज देता है और आप चले भी जाते हो। लेकिन बच्चा आपको जाने से पहले यहाँ पे भी साफ लिखा हुआ है कि कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मीट ऑल दीज कंडीशन, इफ अ स्टूडेंट फेस डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू नॉन कॉम्प्लियंस दे विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप ही हो रिस्पॉन्सिबल और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पे देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया थे। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बेटा आपका 4.5 ईयर, यानी कि द कोर्स ड्यूरेशन एट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन शुड बी एटलीस्ट 54 मंथ्स, दैट इज 4.5 ईयर, मतलब 4.5 साल की आपकी स्टडी होनी ही चाहिए, फॉलोड बाय जिसके अंदर आपका बेटा 1 ईयर का इंटर्नशिप यानी कि क्लिनिकल ट्रेनिंग आपकी उसमें ऐड होनी ही चाहिए, ठीक है। इफ द प्रोग्राम ड्यूरेशन इज, अगर इससे छोटा प्रोग्राम है जो भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, इट कुड रिजल्ट इन अ डिस्क्वालिफिकेशन, आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जो भी आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन होगा इंडिया के अंदर। क्लियर हो गई? चलो द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर। जो भी बच्चे आपका ये प्रोग्राम है वो 10 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेट सपोज कि आपका किसी बार आप फेल हो गए या पेपर नहीं दे पाए, तो वो सब मिला मिलू के एटलीस्ट आपका विद इन 10 ईयर आपको आपके पास डिग्री आपकी मिल जानी चाहिए, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है? दिस मीन दैट स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर मेडिकल कोर्स विद इन अ 10 ईयर विंडो, ठीक है ना। मतलब कोई फेल हो गया, कोई पेपर नहीं दे पाया, तो वो 10 साल है मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। चलो ये था इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए बच्चे? इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, और किसी लैंग्वेज, वहां की लैंग्वेज में आप नहीं कर सकते, ठीक है। करिकुलम और सिलेबस दिया हुआ है आपको कि कौन से द मेडिकल एजुकेशन शुड इंक्लूड सब्जेक्ट एंड ट्रेनिंग इन ऑल द की एरियाज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट। ये होने ही चाहिए, ये कंपल्सरी बातें बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी 12 महीने की होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपका जो एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे बेटा जब आप वापस आओगे तो मेरे प्यारे बच्चे, एक जो आपका FMGE है, इसके तहत बच्चे आपकी एक स्क्रीनिंग होगी, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा NMC जो आपका लेगी। क्लियर होगी बात? चलो उसके बाद बच्चे एक चीज और भी ध्यान रखना आप इसके अंदर आपका, अगर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए इंडिया के अंदर, तो बच्चे आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मेरे प्यारे बच्चे आपको ध्यान में रखनी है। जो कि बच्चे ध्यान में नहीं रख रहे हैं, एजेंट के बहकावे में आके वो किसी में भी एडमिशन जाके ले रहे हैं, ठीक है, उसका आउटपुट उनको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है अगर उन्होंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि यहाँ पे बेटा साफ साफ ये चीज बोल दी गई है कि जो भी होता है, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, उसमें आप अकेले जिम्मेदार हो। क्लियर हो गई बात? आई होप कि सारी चीजें समझ में आपको आ गई। अगर आपको नोटिस पूरा देखना है, ऑल द मैंने बच्चा ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप NMC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कौन सा कॉलेज आता है जो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, नहीं आता है, तो उसके लिए बच्चे आपको यहाँ पे जाना है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्री का नाम देना है, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, उसका नाम देना है, सिटी का नाम देना है, वो ऑपरेशनल है या फिर नहीं है। यहाँ पे आके सर्च करोगे तो आपको आपका ये वाला आंसर भी बच्चे मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? जैसा कि बच्चे आपको एक चीज पता है कि हम आपको हर एक अपडेट के साथ अपडेटेड रखते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा कहीं से भी कहीं पर भी है वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वक्त पे
गिव अप करने का सोच रहे होंगे, टाइम कम है, तो बेटा अनअकैडमी आपके साथ हमेशा रहता है। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम का फेस करो। तो बेटा ऐसे ही वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं ना कि यार अब नहीं होगा, तो पहली बात तो ये होगा, अनअकैडमी बेटा आप लोगों के साथ हमेशा है। इस बार भी बेटा वो आपको हर एक कोर्स पे 50% का ऑफ दे रहा है, लेकिन ये बच्चा आपका लिमिटेड टाइम के लिए है। ये बच्चा आपका 30 नवंबर तक ही ये वैलिड है। ठीक है, जाओ एनरोल कराओ। ठीक है, आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैच जो कि बच्चा 30 नवंबर से चालू हो जाएगा। गो एंड एनरोल इन इट। ठीक है, बेहतरीन टीम के साथ बेहतरीन तैयारी और 5 महीने में सिलेक्शन, इससे अच्छा क्या ही है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है आपके पास, आपके घर में, जो अर्ली तैयारी करना चाहता है, जो 2027-28 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, उनके लिए बच्चे आपके पास निम्बस अर्ली अचीवर बैच है। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर है। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। टिल देन बच्चे अपना ध्यान रखो, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।